प्रतिदिन नाटक का अभ्यास होता था। सुधीर अब अपेक्षाकृत शांत नजर आता था। एक दिन अभ्यास में कुछ देर हो गई, अंधेरा घिरने लगा था। अध्यापक बोले, श्रीकांत, अंधेरा हो रहा है, तुम लोग तो चले जाओगे, पर पहले तुम लोगों को इन लड़कियों को उनके घर तक पहुंचाना होगा। आप चिंता न करें सर, हम लोग इन्हें घर तक पहुंचा कर जाएंगे। रीता और नंदा को मैं छोड़कर आऊँगा, वंदना और मीरा को रवि और गीता व सुप्रिया को सुधीर। क्या गीता और सुप्रिया? सुधीर के साथ से चौंक पड़ी सुप्रिया बोली, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं है? श्रीकांत, हमें सुधीर जैसे बदमाश और बिगड़े हुए लड़के के साथ भेज रहे हो? सुधीर बदमाश नहीं है, श्रीकांत बोला। मैं इतने दिनों में उसे अच्छी तरह से जान गया हूँ। हर काम में उसे गैर जिम्मेदार और बिगड़ा हुआ मानकर सभी ने उसे अलग थलग रखता है। उसे अपने करीब लाना है, जिससे जिम्मेदारी की भावना पैदा करनी है। गीता और सुप्रिया, तुम दोनों विश्वास रखो, सुधीर तुम्हें हम सबसे अधिक सुरक्षित ढंग से घर तक छोड़कर आएगा। इसके बाद उसने सुधीर को आवाज़ लगाई, सुधीर जरा इधर आओ, हम सबको इन लड़कियों को घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभानी है। तो रीता और सुनंदा को साथ ले जा रहा हूँ, तुम गीता और सुप्रिया को छोड़ जाओ। श्रीकांत की बात पर सुधीर फटी फटी आंखों से श्रीकांत को देखने लगा। श्रीकांत ने उसे एक लायक समझा, यह सोचकर उसकी आंखों में हल्की सी नमी उतर आई, जिसे छिपाकर वह बोला, क्या गीता और सुप्रिया तैयार हैं? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, सुप्रिया मुस्कुराकर बोली। अगले दिन गीता ने श्रीकांत से हंसकर कहा, भाई जबरदस्त बॉडीगार्ड है। सुधीर हमें भी भीड़ से ऐसे बचाकर ले जा रहा था जैसे हम कांच की गुड़िया हो जो किसी के छूने से बिखर जाएंगी। सच, सुधीर का यह रूप तो हमने कल पहली बार देखा। श्रीकांत के होठों पर एक मुस्कान सी आ गई। सुधीर को सुधारने के लिए उसके कदम सही दिशा में उठ रहे हैं। वार्षिकोत्सव सफल रहा और नाटक में जब सुधीर को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला तो हाल में ही तालियां गूंजती रही। सुधीर के चेहरे पर संकोच भरा गर्व का भाव था। सभी छात्र छात्राओं को स्कूल की ओर से पिकनिक पर ले जाया जा रहा था। सभी को 15 रुपये जमा करने थे। श्रीकांत के पास सारे छात्र पैसा जमा करने लगे थे। तब वह बोला, मुझे और भी कई काम रहने हैं, तुम लोग अपने पैसे सुधीर के पास जमा करो। मेरे पास सुधीर चौक पड़ा। अभी तक उसके साथ चोर जैसा शब्द जुड़ा था। सोचने लगा, क्या श्रीकांत को पता नहीं है कि एक बार मैं फीस के पैसे चुराते हुए पकड़ा गया था? हाँ, पैसे तुम ही इकट्ठे करोगे सुधीर, श्रीकांत बोला। बाद में वर्मा सर के पास जमा कर आना। श्रीकांत को बाहर चला गया, पर सुधीर हतप्रभ सा बैठा हुआ था। खिड़की के श्रीकांत ने झांका तो खामोश सोच में निगमन देख उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। सुधीर का स्वभाव अब दिनों दिन बदलता जा रहा था। अकड़ता भी जगह सब उसकी बातों में सौम्यता आने लगी थी। गाली गलौज और लड़ाई भी कम हो गई थी। इसके अंदर आए इस परिवर्तन को सभी लड़के लक्ष्य कर रहे थे। एक दिन श्रीकांत कक्षा के सामने सहपाठियों से बोला, आज सुधीर का जन्मदिन है, शाम को हम लोग उसे बधाई देने उसके घर चलेंगे, लेकिन मेरी माँ ने तो उसके घर जाने से सख्त मना किया हुआ है। नीरज बोला, लेकिन यह तब किया था जब वह सचमुच बिगड़ा हुआ था। अब तो तुम देख रहे हो कि वह एक अच्छा लड़का बनने का प्रयास में जुटा है। कक्षा के लड़के उसे बिगड़ा जानकर शुरू से ही उसे अलग थलग रहते रहे, इसी कारण वह और भी बिगड़ता गया। अब हम लोग उसके करीब जाएंगे तो उसे भी सहारा मिलेगा ऊपर उठने में। शाम को दरवाजे पर खटखट हुई तो सुधीर ने दरवाज़ा खोला। बाहर श्रीकांत सहित कक्षा के 10-8 लड़कों को खड़ा देख वह सकपका गया। सभी मुस्कुराकर बोले, जन्मदिन मुबारक हो सुधीर। लेकिन तुम लोगों को पता कैसे चला कि आज मेरा जन्मदिन है? सुधीर अब भी उलझन में खड़ा था। इस पर श्रीकांत बोला,
ताड़ने वाले क़यामत की नज़र रखते हैं। जनाब, जब परीक्षा के लिए तुम फॉर्म भर रहे थे तब मैंने तुम्हारी जन्मतिथि देख ली थी। अच्छा, अब अंदर आने को भी कहोगे या बाहर ही खड़ा रखोगे? ओह ओह, आओ आओ, अंदर आओ। सुधीर के चेहरे से प्रसन्नता छलक रही थी। सबने तोहफे मेज पर रख दिए। तभी सुधीर की माँ आई और बोली, तुम लोगों ने बहुत अच्छा किया जो इसके जन्मदिन पर आए। 4-5 साल से इसके जन्मदिन मनाना ही छोड़ दिया था। तुम लोग बैठो, मैं पकौड़े तलती हूँ। देखिए आंटी, कहीं बेसन कम न पड़ जाए। हम लोग बिना भरपेट खाए टलने वाले नहीं हैं। श्रीकांत बोला तो सुधीर की माँ मुस्कुराकर बोली, घबराओ मत, बहुत बेसन है। पकौड़े खाते हुए सभी लड़के खिलखिलाकर हंस पड़े थे। सुधीर को खुलकर बातचीत में हिस्सा ले रहा था। उसके चेहरे पर वही सौम्यता और भोलापन था जो इस उम्र में किशोरों में होता था। श्रीकांत को लगा जैसे वह सुधीर का कोई और ही रूप देख रहा है। अगले दिन वह कक्षा में खड़े होकर शर्मा सर से बोला, सर, मुझे मॉनिटर बनने लगभग 3 माह हो गए हैं। अब जिम्मेदारी मैं सुधीर को सौंपना चाहता हूँ। ठीक है, आज से सुधीर मॉनिटर होगा। शर्मा जी का निर्णय सुनकर सभी लड़के तालियां बजाने लगे। सुधीर सकुचाया सा आंखें झुकाए बैठा था। बीच बीच में वह कृतज्ञता भरी नज़र श्रीकांत पर ही डाल रहा था, मानो वह कह रहा हो, मुझे इस ऊंचाई तक पहुंचाने में तुम्हारा ही हाथ रहा है। श्रीकांत भी उसकी मौन भाषा बखूबी समझ रहा था। इस पाठ में हमने पढ़ा कि किसी भी बच्चे को या फिर किसी भी व्यक्ति को उसे जितना हम नीचता दिखाएंगे और जितना ही उसको शर्मसार करेंगे उतना ही वो जो है वो क्या हो जाएगा, बिगड़ता ही चला जाएगा। इससे अच्छा किसी भी बच्चे को जिम्मेदारी और उसकी प्रशंसा करने से वह जो है अपने आप में उसकी उत्सुकता बढ़ती है और उसमें कुछ भी काम करने की जो है वो क्षमता और जो सीख है वो बढ़ते जाती है। धन्यवाद।